कि अगर कोई तहरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि मसदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकालकर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते, तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो, और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें, और हक की कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे। मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो, तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। ये आवाज को उठना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। दोस्तों, AIMIM राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे में है। जिस तरह से सीमांचल के दौरे में असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के मुद्दे को लेकर काफ़ी सारी बातें की, वहीं पर CM नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और CM नीतीश कुमार को भी उन्होंने कहा कि गिरगिट की तरह अगर रंग बदलने वाला कोई नेता है तो वो CM नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले कई मरतबा से सिर्फ यही ढोंग का इस्तेमाल किया है कि लगातार वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, यह सारा करने का उसके अंदर हुनर खूबसूरती के साथ आता है। वहीं पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर भी कहा कि जिस तरह से मुसलमानों ने अपना लीडरशिप नहीं बनाने की वजह से कोई अगर तकरीर करता है, कोई अगर एक शेर पढ़ता है तो उसको उठा कर लेके जाया जाता है और उसको टॉर्चर किया जाता है और उसको अंदर कर दिया जाता है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की जनता से कहा कि इस बार अख्तरुल ईमान को आप कामयाब कीजिए और AIMIM पार्टी को मजबूत कीजिए ताकि आपके हक और हुकूक की बात पूरी तौर पर हो पाए। वहीं पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से सीमांचल को लेकर बातें की हैं, और पिछले बार जिस तरह से उनके विधानसभा चुनाव के अंदर 5 सीटों से जहां पर AIMIM कामयाब हुई थी, लेकिन बदनसीबी ये रही कि 4 विधायक राजद में जाने के बाद कहीं न कहीं AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद AIMIM के समर्थकों के अंदर गुस्सा देखा गया और कहा गया कि कोई भी अगर इस तरह ज़मीर फरोश इंसान है उसको दोबारा कभी भी कोई पार्टी से वोट नहीं दिया जाएगा। बल्कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद कुछ लोगों के मूड जो है कांग्रेस से बिल्कुल उठ चुका है, और कांग्रेस को जो अब तक वोट देते आ रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर वो उल्टी सीधी बातें कही और कहा कि कांग्रेस सिर्फ हमारे वोट लेते हैं, हमारे हक और हुकूक की बात नहीं करते हैं। बाकी आने वाले हैं लोकसभा चुनाव, देखते हैं इस लोकसभा चुनाव में किस तरह के प्रदर्शन यहाँ पर अख्तरुल ईमान कर पाते हैं, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को नीचे कमेंट्स करना बिल्कुल न भूलें।